बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द लाइटिंग नीड्स ऑफ अ क्लासरूम आर मेट बाय 35 फ्लोरेसेंट लैम्प्स ईच कंज्यूमिंग 75 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द लाइट्स इन द क्लासरूम आर kept on for 12 hours a day and 255 days a year. For a unit electricity cost of 8 cents per kilowatt hour, determine annual energy cost of lighting for this classroom. Also discuss the effect of lighting on heating and air conditioning requirements of the room. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि एक क्लासरूम है जिसको हमने फ्लोरेसेंट लैंप्स की मदद से पूरा साल ऑन रखना है और हमने कैलकुलेट करना है कि पूरा साल इस क्लासरूम को फ्लोरेसेंट लैंप्स की मदद से ऑन करने पर कितना बिजली का खर्चा आता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले टोटल लाइटिंग पावर कैलकुलेट करता हूँ। तो ये होगी पावर कंज्यूम्ड पर लैंप, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ लैंप्स से। यहाँ पर एक लैंप जो है वो 75 वाट कंज्यूम कर रहा है और टोटल हमारे पास 35 लैंप्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास लाइटिंग पावर आ जाएगी 2625 वाट, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2.625 किलोवाट। अब दोस्तों, ये साल में कितनी देर ऑन रहते हैं, इसके लिए मैं ऑपरेटिंग आवर्स कैलकुलेट करता हूँ। डेली दोस्तों 12 आवर्स पर डे हैं, डेली 12 आवर, और साल में 255 दिन 255 डेज़ जो है ये ऑपरेट रहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग आवर्स आ जाएंगे। यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ऑपरेटिंग आवर्स 3060, यानी 3060 आवर्स पर ईयर। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, जो उसने यहाँ पे हमें रेट दिया है, कास्ट दिया है, वो दिया है 8 सेंट्स पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर तो दोस्तों एनर्जी का यूनिट होता है, तो हम लाइटिंग पावर को लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम भी हमारे पास गिवन है ऑपरेटिंग आवर्स जो है। तो लाइटिंग एनर्जी दोस्तों हम निकाल सकते हैं। लाइटिंग एनर्जी इज इक्वल टू लाइटिंग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऑपरेटिंग आवर्स से। लाइटिंग पावर हमारे पास गिवन है 2.625 किलोवाट और ऑपरेटिंग आवर्स हैं 3060 आवर्स पर ईयर। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगी लाइटिंग एनर्जी 7956 किलोवाट आवर पर ईयर। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ से अगर लाइटिंग कास्ट निकालना चाहें तो दोस्तों वो होगी लाइटिंग एनर्जी यूनिट कास्ट। टोटल एनर्जी हमारे पास ये है, हम इसको कास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास इस लाइटिंग का जितना भी खर्चा है वो आ जाएगा। लाइटिंग एनर्जी है दोस्तों 7956 किलोवाट आवर पर ईयर। दोस्तों, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। यहाँ पे उसने 8 सेंट्स दिए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं $0.08 पर किलोवाट आवर। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास खर्चा निकल आएगा टोटल 636.5 पर ईयर, यानी हर साल हमें $636.5 खर्च करना पड़ेंगे इस क्लासरूम को रोशन रखने के लिए। अब दोस्तों, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग की थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो लाइट निकलती है इन फ्लोरेसेंट लैंप्स में से, ये फ्लोर से टकराने के बाद, फर्नीचर से टकराने के बाद, ये अल्टीमेटली रूम के अंदर जो एयर है उसकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि विंडोज़ और डोर्स की मदद से कोई लाइट ज़ाया नहीं होती, सारी की सारी जो लाइट है वो थर्मल एनर्जी ऑफ द एयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी एयर गर्म हो जाएगी तो हमारी जो एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी बाय 2.625 किलोवाट, और जो हीटिंग रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी 2.625 किलोवाट। तो दोस्तों देखें किस तरह हमें जो है ना वो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर जो है ना वो हमारी हेल्प आउट कर रही है कि हम किस तरह अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। क्योंकि एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं और इसका जो आइडिया है, इसका जो एप्लीकेशन है वो भी आप तक कन्वे कर सकूं।
अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।